तो आजकल एक खबर की सबसे ज्यादा चर्चा है और वो चर्चा है पहलवान बेटियों का अनशन। उन्होंने आरोप लगाए हैं जो कुश्ती संघ जो है रेसलिंग फेडरेशन उसके अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर। और इस वक्त सीधे ब्रजभूषण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आपको अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या कहना है। देखिए, मामला ये सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। म्यूट है ब्रजभूषण भाई, आपका ऑडियो म्यूट है जी। ये पूरा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर लिखने का एक आदेश किया है, या तो लिखा जा चुका होगा या लिखा जा रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली का भी हम स्वागत करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हैं। अब ये पूरा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। ब्रजभूषण भाई, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कैमरे को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले ले ताकि आपका पूरा चेहरा दिखाई दे, या उसको फ्लिप कर ले तो आपको पूरा दिखाई देगा फ्रेम क्या आ रहा है। ये थोड़ा सा और आगे कर दीजिए, थोड़ा सा आगे कर दीजिए भैया, थोड़ा आगे कर दीजिए प्लीज, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे। अभी माथा कट रहा है, थोड़ा इसको ऊपर कर लें, आपका सर न कटे जी। अब बिल्कुल ठीक है। अब इस पे लॉक कर दीजिए भैया, इस पे लॉक कर दीजिए प्लीज। मैं आपसे दूसरा सवाल जानना चाहता हूँ। सवाल ये उठता है कि आखिर बेटियों को ये करने की नौबत क्यों आई। आज आम जनता, कई महिलाएं, लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि ये नौबत क्यों आई। देखिए सर, 2012 से लेकर के 2022 या 23 तक इनके साथ गलत होता रहा और ये ना कभी इसकी शिकायत इन्होंने खेल मंत्रालय से की, ना इसकी शिकायत इन्होंने किसी पुलिस स्टेशन में की, ना इसकी शिकायत इन्होंने आईओ में की, ना इसकी शिकायत इन्होंने कभी मीडिया में की। अचानक जनवरी महीने में ये शिकायत लेकर के सीधे जंतर मंतर पहुंचते हैं। थाने पर पहुंचने के बजाय ये जंतर मंतर पहुंचे। आज जो ये थाने पर अभी 2-3 दिन पहले पुलिस स्टेशन पर गए हैं, अगर ये काम इन्होंने पहले भी किया होता, पुलिस स्टेशन पर गए होते तो इनकी एफआईआर उसी समय लिखी जाती। आप कह रहे हैं कि इन्होंने ये ना करके जंतर मंतर पर गए, पर मैं वही समझना चाहता हूं ये नौबत क्यों पड़ी ब्रजभूषण जी, क्या। अब ये तो यही बता सकते हैं, ये तो यही बता सकते हैं। जनवरी महीने के घटना स्थल के लगभग 10 दिन तक पहले ये जितने भी खिलाड़ी हैं नामी गिरामी, ये सब मेरे संपर्क में थे, सब मुझसे मिलते थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसमें कोई बचा नहीं है जो मुझसे मिला ना हो। और अचानक 18 तारीख को या 17 तारीख को, ये 18 तारीख को जाते हैं और सीधे जंतर मंतर जाते हैं। कुल मिलाकर के आपसे मैं कहना चाहता हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में प्रकरण है। हम न्यायपालिका का स्वागत करते हैं और दिल्ली पुलिस के विवेचना पर हमारा कोई सवाल नहीं है। और पहले भी जब ओवरसाइट कमेटी बनी थी तब भी हमने कोई सवाल नहीं किया था, और आईओ की कमेटी बनी थी तब भी मैंने सवाल नहीं किया था। और आज भी मेरा कोई सवाल नहीं है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। ठीक है, एक चीज और जानना चाहता हूँ। ये लोग कह रहे हैं कि जब तक आप इस्तीफा नहीं देंगे तब तक वो जो है अपना अनशन जारी रखेंगे, शायद यही कहा है उन्होंने। देखिए, ये मेरा काम नहीं। देखिए, ये खिलाड़ी जब पहले आए थे तो इन्होंने कहा था कि जब तक अध्यक्ष जी बदले नहीं जाएंगे तब तक हम जो है अपना अनशन जारी रखेंगे। और उसके बाद ये यौन उत्पीड़न पर आ गए। चलो भाई, उसको लेकर के खेल मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई, एक कमेटी आईओ ने बनाई। उस कमेटी के फैसले का इंतजार करना चाहिए था और उसका इंतजार भी नहीं किए, फिर दोबारा आ गए, तो हम इनसे क्या कहें। ठीक है, आपने बिल्कुल अपनी बात साफ रखी। मैं आपसे एक जानना चाहता हूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पहलवानों की हरियाणा लॉबी आपके इसलिए खिलाफ है क्योंकि आप खेल को कई जगहों पर ले गए और कहीं बाहर भी पहलवान जो है डेवलप हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं। क्या इसमें कोई लॉबी का खेल है? ब्रजभूषण जी कुछ कहना चाहेंगे? मैं पूरी बात आपको, हमको मौका दीजिए जी। हरियाणा के रेसलर हमसे नाराज नहीं है।
और हरियाणा के गार्जियन भी हमसे नाराज नहीं है। कुछ रेसलर हैं जो एक ही परिवार से संबंधित हैं, और जितने आरोप लगाने वाले बच्चे हैं वो सब एक ही अखाड़े से संबंधित हैं। मेरा देश की जनता के सामने सिर्फ एक सवाल है, सवाल तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैं तो इस समय बहुत बड़ा मुलजिम हूँ, लेकिन कैंप में हरियाणा के भी बच्चे रहते हैं, इनके अलावा और बच्चे रहते हैं, कर्नाटका के रहते हैं, केरला के रहते हैं, बंगाल के रहते हैं, तमिलनाडु के रहते हैं, हिमाचल के रहते हैं, मध्य प्रदेश के रहते हैं। देश का किसी बच्चे के साथ घटना क्यों नहीं घटती, केवल इनके साथ घटती है, और 2012 से लेकर के आज तक घट रही है, और ये चुपचाप उस घटना को सह रहे हैं। और जब आते भी हैं तो जंतर मंतर पर आते हैं, ना कि पुलिस स्टेशन पर जाते हैं, ना खेल मंत्रालय जाते हैं, ना मीडिया के पास जाते हैं, सीधे जंतर मंतर पर आते हैं। ठीक है, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं आपसे। ये कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दें, क्या आप इस्तीफा दे देंगे इनके कहने पर? नहीं, मेरा इस्तीफा तो वैसे हो चुका है, मेरा कार्यकाल पूरा हो चुका है। जब तक नया चुनाव नहीं आता तब तक मैं काम धाम को देख रहा हूं, और मैंने कोई गुनाह नहीं किया। देखिए, नेशनल नहीं हो रहे थे, एक नेशनल जो हो रहा था उसको इन लोगों ने रुकवा दिया, नेशनल रुक गया। उसके बाद पूरी खेल की गतिविधि ठप हो गई। कैडेट वाले बच्चे पूछ रहे हैं हमारा भविष्य कहाँ है, जूनियर वाले पूछ रहे हैं हमारा भविष्य कहाँ है। और तब मैंने जब ओवरसाइट कमेटी का पूरा समय पूरा हो गया, उसके बाद मैंने एक गुनाह किया कि केवल खेल करा दिया। अब ये खेल पर भी सवाल उठा रहे हैं। खेल तो मैं खेला नहीं, खेल पर तो हरियाणा के बच्चे खेले हैं, इसमें से भी कई बच्चे हैं जो खेले हैं। तो आप खेल को ठप कर देना चाहते हैं, कुश्ती को ठप कर देना चाहते हैं। एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप हो रही, उसमें भी आप मना किए कि कोई खिलाड़ी ना जाए, तो आप कुश्ती को ही ठप कर देना चाहते हैं। हम नहीं, कोई भी खेल करावे, खेल नेशनल होना चाहिए, कैडेट होना चाहिए, जूनियर होना चाहिए, सीनियर होना चाहिए, ओपन नेशनल होना चाहिए, कोई तो करावे। जब तक हम बैठे हैं तब तक हमने कराया, क्या गुनाह किया? नेशनल कराना मेरा क्या गुनाह है? मैं तो खेला नहीं कि सर्टिफिकेट मुझे मिला। हरियाणा के बच्चे। ठीक है ब्रजभूषण जी, आपकी आवाज बार बार कट रही है, बेहतर कनेक्टिविटी होती तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी आप अपनी बात कहते रहिए। आप पिछले 20 सेकंड से फ्रीज हैं, क्या अब आपको आवाज मिल पा रही है ब्रजभूषण जी? करके खेल जी मिल रही है, हमको आपकी आवाज मिल रही है। मुझे ये कहना है कि पूरा हिंदुस्तान जानता है मैंने खेल को बढ़ावा दिया, ये खिलाड़ी भी जानते हैं। मैंने कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की, और जितना हो सकता था कुश्ती में मैं योगदान दिया। मेरा 3 समय का कार्यकाल था, वो पूरा हो गया, पूरा होने वाला है। अगला चुनाव होगा, जो भी चुन करके आएगा कुश्ती को देखेगा, और मुझे न्यायपालिका पर, पुलिस की जो जांच कर रही है उस पर मुझे पूरा भरोसा है, और इन खिलाड़ियों को भी भरोसा करना चाहिए। कम से कम सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा करना ही चाहिए। आज जब सुप्रीम कोर्ट, इनकी डिमांड थी कि FIR लिख जाए, FIR लिख गई भाई, तो आप फिर क्यों जंतर मंतर पर बैठे हो? चलो बैठो, आपकी इच्छा, लेकिन आप कह रहे हो कि संसद से इस्तीफा दें, फिर आप कहोगे कि मैं अपने गांव से निकल जाऊं, फिर आप कहोगे कि मैं अपने परिवार को छोड़ दूं। तो कानून का राज्य नहीं है इस देश के अंदर। सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है, सरकार है, मीडिया है, सब देख रही है। हम तो इस ब्रजभूषण भाई, आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई थी, तो एक बार आप कहिए, क्योंकि अब ये रेसलर्स क्या कह रहे हैं, क्या एक बार फिर से हमारा कनेक्शन टूट गया? नहीं, हम रेसलर की बात नहीं सुनना चाहते, हम आपसे बात कर रहे हैं। जब मुझे गाली देते हैं, इन्होंने नहीं सोचा कि हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी बहू है, हमारे भी बेटा है,
तो इनसे मैं कोई नहीं बात करना चाहता। मैं आपसे बात कर रहा हूं आपके माध्यम से। नहीं, मैं किसी से बात नहीं करा रहा हूं, मैं किसी से बात नहीं करा रहा हूं, मेरा एक सवाल है, मैं किसी से बात नहीं करा रहा हूं ब्रजभूषण जी, मैं किसी से बात नहीं करा रहा हूं, सिर्फ मेरा एक सवाल है छोटा सा। और मैं एक और सवाल है मेरा, वो भी आप सुनिएगा, फोगाट परिवार के बारे में कुछ अखबारों में क्या लिखा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मुझे ये बात बताइए, अब ये रेसलर कह रहे हैं, पहले इनकी मांग FIR की थी, अब ये कह रहे हैं कि जब आप जेल जाएंगे तभी वो जंतर मंतर से उठेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कानून का राज्य है इस देश में, और कानून जो है जंतर मंतर से नहीं चलता है, कानून धरने से नहीं चलता है। यहाँ इस देश में न्यायपालिका है, इस देश में सरकार है, और वैसे इनकी इच्छा है, स्वतंत्र है, जो भी मांग रखे हैं उस पर मुझे कुछ नहीं करना है। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप इस्तीफा देंगे? नहीं, इस्तीफा, मेरा तो इस्तीफा एक तरीके से हो ही चुका है। मैं तो जिस दिन चुनाव होगा उस दिन हमारा जो समझिए अपने आप इस्तीफा हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे इस्तीफे से ये धरना समाप्त करते हैं और चले जाते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, अपने घर पर रहते हैं, सुखी रहते हैं, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई संवैधानिक पद नहीं है। ये एक खेल का शौक था मेरा, मैं उसमें आया, मेरा कार्यकाल पूरा हो गया। अभी एक बयान मैंने सुना, एक खिलाड़ी कहते हैं कि अब तो उनका कार्यकाल पूरा हो गया, क्या एहसान कर रहे हैं। तो ये अगर कहें आपके बात पर उठने को तैयार हो, अपने घर जाने तैयार हो। ब्रजभूषण जी लगातार हमसे बात करें, एक आखिरी सवाल बचा है, मैं सिर्फ एक सवाल उनसे और लेना चाहता हूं, लेकिन वहां पर सिग्नल्स का इशू है, वो कहीं दूर दराज में होंगे, सिग्नल नहीं मिल पा रहे हैं, फिर से आ गए। एक आखिरी सवाल ब्रजभूषण जी, के कारण इनको मच्छर काट रहे हैं, तो मैं इस्तीफा आपको भेज सकता हूं। ठीक है, अगर ये वापस ले लेंगे तो आप इस्तीफा भेज देंगे? अगर ये आप ये कह रहे हैं कि अगर मेरे इस्तीफे से वापस ले लेते हैं तो मैं इस्तीफा दे देता हूं, तो क्या आप इस्तीफा सौंप देंगे? क्योंकि आपको देना होगा संघ को, सरकार आपको नहीं हटा सकती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजभूषण जी। आखिरी सवाल था, मैं नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि कुछ तकनीकी दिक्कत है, सिग्नल जिस इलाके में है वो कमजोर है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर खिलाड़ियों को लगता है कि ये जो है मेरे इस्तीफा देने से वो धरना वापस ले लेते हैं, तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। वैसे भी मेरा कार्यकाल खत्म हो चुका है और नया चुनाव होने वाला है, तब तक मैं सिर्फ कार्यवाहक हूं। जी न्यूज़।